कजाकिस्तान से 11वां मेडल जीतकर अज़रुद्दीन ने मेवात ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है। उसके बाद जैसे ही अज़रुद्दीन मेवात में एंट्री करी तो उनका सबसे पहले स्वागत नुहू में हुआ था। नुहू से उनको एक बहुत बड़ा काफ़िला उनके साथ चलकर सुनहरा बॉर्डर यानी कि जुरहड़ा बॉर्डर में पहुंचा और उसके बाद उनको वहां से रिसीव कर हज़ारों की तादाद में लोग उसको कामा लेकर पहुंचे और गांव-गांव नक्के नक्के पर उनका ज़ोरदार स्वागत किया गया था। कामा के बाद उनको पहाड़ी ले जाया गया था। पहाड़ी के हर एक गाँव में अज़रुद्दीन का ज़ोरदार स्वागत हुआ। उसके बाद उसको भोजपुर की अनाज मंडी में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा गया था जहां पर बड़े बड़े नेता वहां पर पहुंचे थे, चाहे वो कामा के नेता हों या फिर ये कहें कि फिरोजपुर विधानसभा के नेता हों, लगातार वहां पहुंचे और उन्होंने अज़रुद्दीन को बहुत बहुत बधाइयां दी हैं। साथ ही साथ अज़रुद्दीन का यहाँ के लोगों के लिए क्या मैसेज रहा वो भी हम आपको सुनाएंगे। लेकिन अज़रुद्दीन का चांदी का मुकुट पहनाकर फूल माला और पैसों की माला डालकर उनका ज़ोरदार स्वागत हुआ। ऐसे में मेवात के उन नौजवानों का हौसला अफजाई हुआ। आइए सुनते हैं। आज फिरोजपुर झिरका में जब ये तशरीफ लाए हैं, आज इंटरनेशनल लेवल पे जो हिंदुस्तान को जो इन्होंने सम्मान दिलाया है, मैं अज़रुद्दीन पहाड़ को मैं बधाई देता हूं और उनके परिवार को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने पूरे हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है। और मेवात के लोगों का भी सीना फख्र से चौड़ा हो गया है कि मेवात के इस नौजवान ने आज पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का परचम फहराया है। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि जब ये वापिस वहां से आए हैं मेडल लेकर के, जो कजाकिस्तान में जो चैंपियनशिप थी उसमें गोल्ड मेडल जीत करके जब हिंदुस्तान वापिस आए, तो हिंदुस्तान के लोगों का और हमारा खासकर मेवात के लोगों का फर्ज बनता है कि हम अपने बेटे का हौसला अफजाई करें और उसका मान सम्मान करें, ताकि आने वाले फ्यूचर में और हमारे नौजवान बच्चे भी इससे प्रेरित होकर के अपने आप को स्पोर्ट्स में, एजुकेशन में इससे मुक्तसर होकर के अपने लाइफ को एक रूटीन पे लाएं और इसी तरीके से हिंदुस्तान का नाम रोशन करें। देखिए, बिल्कुल जहां तक हमारे मेवात के टैलेंट की बात है, मेवात में हमेशा से, चाहे आप कभी से उठा लीजिए, मेवात में हमेशा टैलेंटेड रहा है और आगे भी हमारा भविष्य बहुत हमें उज्जवल दिख रहा है। सरकार की जो भी योजना है उसके अनुसार भी, लेकिन बच्चों ने जिस तरीके से, चाहे शहबाज खान हो, चाहे सलमान अली हो, चाहे हमारे उटावड़ से नासिर पहलवान हो, चाहे अब अज़रुद्दीन पहाड़ हो, इन्होंने अपने दम पर पे जो मेवात का नाम रोशन किया है बहुत काबिल एहतराम है। और सरकार का भी ये हमेशा बीच बीच में सहयोग रहा है और आगे भी जो मेवात के लिए, बच्चों के लिए, खासकर नौजवानों के लिए सरकार ने अभी नया स्टेडियम बनने वाला है मेवात के अंदर, इंटरनेशनल लेवल पे जो है हम डिमांड कर रहे हैं, तो वो जो बहुत जल्द फिरोजपुर झिरका में ही उसके लिए हम जमीन तय कर चुके हैं। देखिए, आज आज मेवात का कुछ चंद और चुनिंदा लोग अपने मुफाद के लिए मेवात का बदनाम करते हैं, जबकि मेवात में ऐसा कुछ नहीं है। मेवात के अंदर कुछ है तो टैलेंट है और वो आज आपके सामने अज़रुद्दीन के रूप में बैठा है। और ऐसे कितने हजारों सैकड़ों नौजवान हमारे जो है ऐसे ही छुप करके बैठे हैं, लेकिन उनको भी एक सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। मैं तो मेवात के नौजवान साथियों से यही अपील करूंगा कि ये गलत तरीके के अगर कोई काम में कोई मुतवल्ली है तो उसको अपना काम छोड़ करके अपने टैलेंट पर ध्यान दे करके मेवात का नाम रोशन करने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। मेवात के लोगों का भी सीना फकर से चौड़ा हो और हिंदुस्तान का भी नाम हो। जिसने मेवात का नाम तो रोशन किया ही किया है, पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है। हमको इसका बहुत खुशी है, बहुत गर्व है इस बात में। आज आवश्यकता है, मेवात में टैलेंट की कमी नहीं है, प्रतिभा की कमी नहीं है मेवात में। आज आवश्यकता है भारत में जितने भी गेम्स हैं, क्रिकेट को ले लीजिए और अदर गेम्स को ले लीजिए, ग्रामीण क्षेत्र में गवर्नमेंट में सुविधा नहीं दे रही है। जो ग्रामीण प्रतिभा को उभारे उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को भी वो प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। मेरे इस मंच के माध्यम से, आपके मीडिया के माध्यम से मेरी सरकार से गुजारिश है, तब तक किसी पार्टी होता है, सरकारों से गुजारिश है, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को भी प्रतिभाओं को उभारने के लिए अवसर देना चाहिए, वहाँ स्टेडियम खोलने चाहिए, उनको तलाशा जाए प्रतिभाओं को। पहले तो मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और जो भी मेरे मान सम्मान आए उन सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। क्या कहेंगे जो आप इंटरनेशनल स्तर पर गोल्ड मेडल देश के नाम जीत कर लाए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या मेहनत रही वहां तक पहुंचने के लिए? मेवात में और पूरे हिंदुस्तान में खुशी की लहर है, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। और मैं पहले डिस्ट्रिक्ट खेला, उसके बाद स्टेट खेला, फिर नेशनल खेला, उसके बाद मैंने इंटरनेशनल खेला हैदराबाद, वहां मेरा गोल्ड मेडल लगा। उसके बाद फिर मैंने एक और इंटरनेशनल खेला कजाकिस्तान, वहां मेरा गोल्ड लगा।
तो अब तक कितने तो अब तक कितने गोल्ड मेडल जीत चुके हो? मेडल में हारा ही नहीं कहीं, मेडल है मेरे पास तो। कितने मेडल ला चुके हो? तो कितने मेडल ला चुके हो? 2 तो इंटरनेशनल मेडल है मेरे पास। मेवात के युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे आप? मैं तो मेवात के युवा साथियों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि बुरे कामों से बचिए और अच्छे काम की तरफ जाइए। कोई भी फील्ड हो या पढ़ाई हो, स्पोर्ट्स हो, आप अपना 100% दीजिए। जहाँ आपका इंटरेस्ट है वहां जाइए, उस फील्ड में जाइए, गलत कामों को छोड़िए और इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। इसके बाद स्वागत हुआ है और पूरे मेवात का नाम रोशन हुआ है। किस तरीके की क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोगों ने जो है पूरा 10-12 घंटा आपने कवरेज किया और बहुत गर्मी के होने के बावजूद भी आप लोग ने कवरेज किया। और मैं मेवात क्षेत्र के युवा साथियों को कहना चाहूँगा कि आप लोग अच्छे रास्ता चुने और माता पिताओं से भी कहना चाहूँगा, 36 बिरादरी के लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को सही गाइडेंस दिखाएं। और हमारे मेवात के बच्चों में टैलेंट की कमी नहीं है। हमारे मेवात के बच्चे बहुत आगे जा सकते हैं, कोई सी भी फील्ड हो। देख लें आप, सहवाग हमारे सिकरावा के क्रिकेट में खेल रहे हैं और भी बहुत सारे युवा साथी हमारे मेवात से बढ़ चढ़कर शिक्षा की तरफ जा रहे हैं। अजुद्दीन ने जो मेहनत की है, आप चाचा जी लगता है, आपका भतीजे हैं, क्या किस तरह से मेहनत रही? क्या शुरू से इसी लाइन में दिलचस्पी है? अजरुद्दीन अरावली पब्लिक स्कूल में पढ़ता था। इसका शुरू से ही दिलचस्पी थी दौड़ में और प्रतियोगिताओं में भाग लेना की। और हमने इसको पढ़ाई पे और फ्री हैंड छोड़ रखा है। खुद जुनून था इसके अंदर, जज्बा था और वो आज इसने करके दिखा दिया है। हमारा मेवात क्षेत्र को, पूरा देश को गर्व है इस पर। जैसे सब क्या कहेंगे आज के युवाओं को नशा की लत को छोड़कर, जो आपका भविष्य है, जो आपका लक्ष्य है, उस पर आप मेहनत करें और इंशाल्लाह कामयाब मिलेंगे। मैं मेवात क्षेत्र के सभी 36 बिरादरी के लोगों से कहना चाहूंगा और उनके माता पिताओं को भी कहना चाहूंगा कि अपने बच्चों को अच्छे रास्ता चुने और मेवात क्षेत्र के बच्चे बुरे कामों से हटकर ओलेक्स है, जो हमारे यहाँ मेवात क्षेत्र में 5% ओलेक्स का काम चल रहा है, उससे हमारी बाहर मेवात 70% लोग, 90% लोग कहते हैं मेवात में 70% 90% लोग ओलेक्स का काम करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे यहाँ 10-5% लोग हैं जो जिनकी वजह से हमारा मेवात क्षेत्र बाहर उस नजर से देखा जाता है कि मेवात में पूरे 100% जैसे ओलेक्स का काम करते हो। मेवात क्षेत्र में किसी चीज की कमी नहीं है। आपको सही गाइडेंस, माता पिताओं को सही गाइडेंस देना चाहिए और अच्छे रास्ते चुने, शिक्षा का रास्ता चुने। मैं सभी युवाओं को यह कहना चाहूंगा।